हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उन हसीन वादियों में लेके चलूँगा जहाँ की ठंडक दिल को सुकून देती है। मैं सुधीर गुप्ता, मैं आपका अपने चैनल ब्लिसफुल भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो आपको मैं आज एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ वो कहीं और की नहीं, अपने भारत देश की है। एक ऐसी मम्मी जिसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो किसकी मम्मी है। हिमाचल प्रदेश के गयू गांव में एक 550 साल पुरानी मम्मी है। यह गांव स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में समुद्र तल से करीब 10,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत चीन सीमा के पास मौजूद यह गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस गांव में 550 साल पुरानी मम्मी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। लाहौल स्पीति घाटी की एक ऐतिहासिक ताबो मठ से करीब 50 किलोमीटर दूर भारत चीन सीमा पर स्थित गयू गांव साल में 6 से 8 महीने बर्फ से ढके रहने के वजह से दुनिया से कटा रहता है। लेकिन इस मम्मी को देखने के लिए यहाँ देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं। यहाँ के लोगों की इस मम्मी के प्रति ज़बरदस्त श्रद्धा है। करीब 550 साल पुरानी इस मम्मी को भगवान समझकर लोग पूजते हैं। लोग इसे जिंदा भगवान मानते हैं। जी हाँ, भारत तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौल स्पीति के गयू गांव में मिली इस मम्मी का रहस्य आज भी बरकरार है। तभी तो हर साल हजारों लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि यह मम्मी तिब्बत से गयू गांव में आकर तपस्या करने वाले लामा सांगला तेंजिंग की है, और कहते हैं कि लामा ने साधना में लीन होते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तेंजिंग बैठी हुई अवस्था में थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 45 साल की थी। दुनिया में यह एकमात्र मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। इस मम्मी की वैज्ञानिक जांच में इसकी उम्र 550 साल पाई गई है। मम्मी बनाने में एक खास किस्म का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, लेकिन इस मम्मी पर किसी किस्म का लेप नहीं लगाया गया है। फिर भी इतने वर्षों से यह मम्मी कैसे सुरक्षित है, यह राज आज भी बरकरार है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग बताते हैं कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। यह बात जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस बात को स्थानीय लोग बिल्कुल सच बताते हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP को सड़क निर्माण कार्य के दौरान यह मम्मी मिली थी। 1975 में यहां आए भूकंप में यह मम्मी जमीन में दफन हो गई थी। 1995 में ITBP के जवानों को सड़क बनाते समय खुदाई में यह मम्मी फिर मिल गई। कहते हैं कि खुदाई के समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगने से खून निकल आया था, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं है। 2009 तक यह मम्मी ITBP के कैंपस में रखी हुई थी। देखने वालों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। मम्मी पर इस ताज़ा निशान को आज भी देखा जा सकता है, जिसको देखते हुए बाद में इस मम्मी को गयू गांव में स्थापित कर दिया गया। अगर आप भी गयू गांव जाना चाहते हैं तो आप शिमला और मनाली दोनों जगहों से जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विक्टर मैयर के मुताबिक गयू में स्थापित मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं का व्यापार के सिलसिले में भारत और तिब्बत के मध्य आना जाना था। उस समय एक बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिन यहाँ मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे और फिर उठे ही नहीं। उस समय ही उनके शरीर को एक स्तूप में संभाल कर रख दिया गया
और आज भी वो उसी स्थिति में बैठे हुए हैं। गयू गांव के लोग उनको भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और गांव वाले कहते हैं सांगला तेंजिन के यहाँ होने से गांव खुशहाल और धन धान्य है। तो दोस्तों, इस मम्मी की बाल और नाखून कैसे बढ़ रहे हैं, अगर आपको जानना है तो आप भी एक बार हिमाचल प्रदेश के गयू गांव घूम कर आइए और उस मम्मी को देखिए और रिसर्च करिए कि उनके बाल और नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये एपिसोड, मेरा ये फैक्ट कैसा लगा, ये मेरे आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये फैक्ट, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए नए फैक्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो अब अपने भाई, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।